लोग सड़कों पे बैठे एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज के अंदर लोग मर भी रहे हैं। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उर्दू तक दुरुस्त ना हो तो फिर जर्नलिज्म में थोड़ा सा सर्वाइव। सर हमें मालूम नहीं कि आपके पास ये 36 घंटे का फिगर कहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की इंतहाई अहम गुफ्तगू इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं या नहीं हुए, पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त पहुंचा हुआ है और सवालात कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर रात 10 बजे मेरी नहीं, आपकी नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यह स्टेटमेंट आई कि रिटर्निंग अफसरान को आधे घंटे का वक्त दिया जाता है कि वो रिज़ल्ट सबमिट करा दें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किस बुनियाद पर ऐसा किया गया। और सर इस वक्त अगर देखें, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और बोलान से लेके वज़ीरिस्तान तक लोग सड़कों पे बैठे एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज के अंदर लोग मर भी रहे हैं। स्टॉक मार्केट सर 1600 पॉइंट आज के दिन गिर गई है और यूरोपियन कैपिटल्स हो या अमेरिका हो, सारा इस प्रोसेस के ऊपर डाउट का इजहार कर रहे हैं और आपसे इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने वाले इलेक्शन हारने वालों के हक़ में गवाही दे रहे हैं। तो सर कल को इस आज के दौर के बारे में एक तारीख लिखी जाएगी और आपका जिक्र होगा, तो क्या आप चाहेंगे कि आपको एक अपराइट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लिखा जाए और आपको इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने जा रहे हैं कि जो कुछ हुआ है 8 फरवरी को सब कुछ ठीक था लेकिन 9 फरवरी को अचानक सूरत हाल बदल गई, तो सर 9 फरवरी के मनसूबा साजों को जानने के लिए भी आपको कमीशन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर मौर्रिख आप थे तो मेरी खैर नहीं है। तारीख लिखने वाला कौन होगा इस पर डिपेंड करता है। देखिए, मैं शाहिद साहब फिर आपको दोबारा मौदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप किसी चीज़ पे ईमान की हद तक अगर यकीन रख के सवाल करेंगे ना, तो ईमान कोई किसी का नहीं बदल सकता। आप साहिब ईमान हैं और आपको यकीन है इन चीज़ों का। अब दलील से तो आपने सुना नहीं है, और अगर जब दलील से सुनने का इनकार होगा तो मुदल्लल गुफ्तगू की गुंजाइश बड़ी कम हो जाती है। बोलान से लेकर यहाँ तक इस्लामाबाद तक ये 2013 में एहतजाज नहीं हो रहा था। उस वक्त के वज़ीर आज़म के लिए तारीख में आपने सवाल उठाया कि क्या किरदार लिखा जाएगा। इस दफ़ा आपको तारीख लिखने का बड़ा शौक है। 2018 में क्या तारीख लिखने का और हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का किसी सहाफ़ी को, किसी गुरोह को ख्याल आया था? ऑन द डिमांड ऑफ आइदर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम और EU, वी हैव गॉट आवर ओन प्रोसीजर्स, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी हैव गॉट आवर ओन लॉज टू डील विद सच चैलेंजेस. I mean, such challenges were there on Capitol Hill. Did we say that US should go and ask for a judicial commission, that whether it was Mr. Trump or Mr. Biden who would be the future president of the United States of America? It is not for us, and it is not for them. We will do, if required, according to our own laws. For me, the demand of a PTI individual is more important than the US government, UK government, EU combined. Why don't you give me the reference of these people? Why you are referring me back to these foreign governments? And you've been constantly accusing the people that they are the agents of those governments. And now for our domestic democratic exercise, you are begging and referring the help of those every government and taking their criticism as the one of the most important and sacrosanct comment, where they have their own flaws in their processes. But that is their domestic issue. It is for them to handle that. It is not for us. We will take care of our democracy or our own. मेरा सवाल सर ये है कि इस गरीब कौम ने अपने पेट काट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरबों रुपए दिए और अब 72 से 96 घंटे हो गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी पर्दे में है, वो खुल के सामने नहीं आए। उन्हें ये रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था क्या कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और दूसरा, गालबन शायद आपकी ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो थोड़ा सा लाइटर नोट पे कि किस शख्सियत ने कितना अरसा पहले आपको बताया था कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। अच्छा, मैं मायूस हो रहा हूँ आपको मौका देके। पूरा जुमला कहना उर्दू तक दुरुस्त ना हो तो फिर जर्नलिज्म में थोड़ा सा सर्वाइव करना मसला होगा। पूरे जुमले की अदायगी होगी तो उसी के उसमें कॉनोटेशन में बात समझ आएगी ना। मैं डर गया कि क्योंकि खुदा न खास्ता मुझे भी कैंसर हो गया है, क्या हो गया कि मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। नहीं, मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि शायद मुश्किल काम है कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि अब आपको मज़ीद ज़िंदगी में मौका नहीं मिलने वाला। चलो फिर जाने देते, इसका जवाब भी नहीं देते।
from BBC News. Just back on the comments earlier that we were talking about, you were talking about the fact that you had evidence, you said, of a potential terror attack in the country, which is why the internet was cut. Not internet, the mobile internet services. Are you able to provide evidence of that terror attack and any information that you can give us about that? And secondly, given that this has happened, it's the first time I think this has happened in a general election where it's been countrywide that the mobile internet access has been cut during a general election. Is this something that you anticipate will happen in subsequent general elections in Pakistan? Let me first clarify, because it is being overlapped by this internet services and the mobile services. And yes, mobile data is associated with the mobile services. So the two has to be differentiated. First of all, the intelligence evidence which we have will never ever be compromised by bringing them to the public domain. Just on the second day of election, that is 9th of February, an operation was conducted and a prominent leader of Daesh was neutralized and eliminated in the same Killasafala district. But I know it is of no interest to anyone, so it was not reported. So we were and we are conducting operations against all those individuals who have this sort of ill planning, ill intentions for the people of this country. But providing information in the public domain will compromise all the security operation, which of course we would never do. But yes, there is a credible evidence as a government what we are saying. नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो मेरे ख्याल से गुज़िश्ता कुछ दिनों के लिए रह गए हैं, उसके बाद तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। उनके साथ इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया चैनल्स के जो सहाफ़ी थे वो तशरीफ फरमा थे और सवालात कर रहे थे। चूंकि इलेक्शन के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस समझी जा रही थी, तो उसी हवाले से इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया इन सब के साफी मौजूद थे और इंतहाई सख्त सवालात किए गए हालिया इलेक्शन के हवाले से कि पूरी कौम ने, एक साफी का सवाल मैं आपको सुना रहा हूं कि पूरी कौम ने अपने पेट काट कर ये इलेक्शन करवाया, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का कोई अता पता नहीं है और 90 से 96 घंटे होने के करीब में उसके बावजूद अभी तक कोई मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया। इलेक्शन कमिश्नर सामने नहीं आया, उसने आकर कुछ इस पर स्टेटमेंट नहीं दी तो उसको आना चाहिए था, जिस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म काफी गुस्सा कर गए। एक तो ये सवाल था और साथ ही लाइटर नोट पर उन्होंने कहा था, चूंकि आप एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, आपकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने केयर टेकर साथ में मेंशन नहीं किया, तो उसको जवाब बनाकर इंतहाई गुस्से में दिखाई दिए और उस सवाल का जवाब नहीं दिया। नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल मीडिया के भी साफियों के इंतहाई सख्त और टफ सवालात, इसको कहते हैं जर्नलिज्म और इसको कहते हैं सवालात। यकीन मानिएगा मजा आ गया, खुलकर बात की केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और दूसरी जानब इंटरनेशनल मीडिया के साफियों ने भी खुलकर सवालात किए फ्री एंड फेयरनेस के हवाले से इलेक्शन की, कि कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए या नहीं हुए, क्योंकि जीते हुए हार गए और हारे हुए जीत के। पूरा दिन ये जब से इलेक्शन हुए उससे लेके अब तक यही कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, और कहने पे मजबूर हूं कि मीडिया भी कुछ क्लियर नहीं दिखा पा रहा है। खुद मीडिया को भी नहीं पता है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, चूंकि लोग ये जांचना चाह रहे हैं कि इलेक्शन आखिरकार जीता कौन है। कभी एक ऊपर हो जाता है, कभी दूसरी पार्टी ऊपर हो जाती है, कंफर्म किसी को नहीं है। कल तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा भी टूट गया लाहौर से, और उसके घर के उसकी जो हल्के की आवाम थी वो भी काफी सीखपा थी और उन्होंने कहा कि हमें जवाब चाहिए, आपने इमरान खान के नाम पर वोट लिया। अब देखें कैसे कैसे अब जमीर फरोश सामने आ रहे हैं। माजी के अंदर मरियम नवाज साहिबा की आपने तकरीर जरूर सुनी होगी, जिसमें वो कहती थी कि लोटों को ना ही मैं अपनी पार्टी में एक्सेप्ट करूंगी और ना ही लोटों को मेरी पार्टी से जो चलेगी उनको नहीं दोबारा लूंगी। तो साहिबा ये क्या है, ये भी तो लोटा ही है जो आपके पास आया, ये उसका नहीं हो सका जिसके नाम पर वोट ली और वो जेल में बैठा है, तो आपके साथ क्या खाक वफा करेगा। बहरहाल ये एक सिलसिला चल पड़े, अब देखते हैं ये कहां तक चलता है। लेकिन जो इलेक्शन के फ्री और फेयर होने का तकाजा या सवाल है वो अपनी जगह पर अभी भी खड़ा है और इसका जवाब पूरी कौम जांचना चाह रही है। इस वक्त चूंकि मुल्क के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो आप सभी के सामने, और इस सूरत-ए-हाल के अंदर अगर नई हुकूमत आ जाती है तो क्या खाक जो है आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक या पोलिटिकल नहीं आ पाएगी, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त रोडों पे खड़ी हैं और बोल रही हैं कि हमें सही मानों में इलेक्शन के रिजल्ट दें। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।